मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्री भावाद् भावितो हरिः मोहयन् मूलरूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव को ज्ञात है, अपने साप्ताहिक सत्संग सत्र में प्रश्नों की सूची का समाधान भी चल रहा है और आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची प्रेषित करी गई होगी। तदनुसार उन्हीं प्रश्नों का स्पष्टीकरण क्रमशः हम लेने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला प्रश्न आज का है वर्षाबेन का सूरत से। उन्होंने प्रश्न किया है, गुजराती में उन्होंने प्रश्न किया है, भावना અને टहेलનો સમન્વય કેવી રીતે કરાય। ભાવના અને ટહેલનો સમન્વય કેવી રીતે કરાય। આજથી હિંડોળા પ્રારંભ થશે તો એમાં જે ભાવના છે કે આ શ્રી સ્વામીજીના ભાવથી, આ શ્રી લલિતાજીના ભાવથી, આ શ્રી ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી, આ શ્રુતિ રૂપાના ભાવથી, આ ઋષિ રૂપાના ભાવથી, આ યમુનાજીના ભાવથી એવું પુષ્ટિ સાહિત્યમાં સમજવા મળે છે। પણ જ્યારે આપણે ઠાકોરજીને હિંડોળામાં ઝુલાવતા હોઈએ એ વખતે આ બધા ભાવને કઈ રીતે લાવી શકાય? કેમ કે એ વખતે મનની વૃત્તિ પ્રભુને ઝુલાવવામાં અને કીર્તન ગાવામાં लागेली હોય, તો આવી મનસ્થિતિમાં સાથે સાથે ઉપરોક્ત ભાવોનો સંગમ કેવી રીતે કરી શકાય अथवा કરવો જોઈએ? तो वर्षाबेन ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि सेवा जब हम करते हैं तो भावना और टहल मतलब कि सेवा का समन्वय कैसे करना चाहिए। जैसे कि हिंडोला के दिन चल रहे हैं, तो हिंडोला के दिनों में जैसे कि वर्षाबेन ने उदाहरण दिया है, वैसे ही अपने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर भावना वर्णित करी गई है। इसमें अमुक सेवा स्वामी जी के भाव से, चंद्रावली जी के भाव से वगैरह वगैरह सारे क्रम मिलते हैं। तो वर्षाबेन का प्रश्न ये है कि जब सेवा में होते हैं तो हमारा मन ठाकुर जी को, अब जैसे कि हिंडोला के दिन है तो झुलाने में हमारा मन लगा हुआ है, हमारा मन जो है वो अपने कीर्तन में लगा हुआ है, तो उस समय पे सेवा क्रम जो चल रहा है भावना के साथ में कि भाई अमुक क्रम स्वामी जी के भावना से, अमुक क्रम चंद्रावली जी के भाव से है वगैरह वगैरह, इनका समन्वय कैसे किया जाए। तो मैं यही कहूँगा, जैसे कि इनका प्रश्न है प्रश्नकर्ता का कि आवी मनस्थिति में साथे साथे उपरोक्त भावनो संगम केवी रीते करी शकाय। तो आवी मनस्थिति में देखो, पहले तो ये बात बहुत ध्यान से हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारी मनस्थिति जो है वो कंफ्यूज क्यों हो रही है, हम भावना और टहल को अलग क्यों हम कर रहे हैं। जो हम टहल कर रहे हैं या जो हम सेवा कर रहे हैं वो भाव के अनुसार ही हो रही है। देखो, हमें कॉन्शियस नहीं बनना है। देखो, ये ऐसी कुछ बात है कि जब कोई ये कहे कि देखो भोजन कर रहे हो तो भोजन के साथ में स्वाद का समन्वय कैसे बिठाओगे। अब जैसे कि कोई दाल बनाता है, ठाकुर जी को अरोग आता है, किसी को नमक थोड़ा कम चाहिए, मिर्ची थोड़ी ज्यादा है ना चाहिए, किसी को मिर्ची थोड़ी कम चाहिए, नमक थोड़ा चाहिए, तो ये वो एडजस्ट हो जाता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा दाल का है, मुद्दा दाल का है, मुद्दा सेवा का है, मुद्दा सेवा का है। और हमें किस प्रकार से, हमें शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से हमें सेवा करनी है, मुद्दा ये। अब हिंडोला झुलाते हुए, हिंडोला झुलाने में अगर मन है, देखो कीर्तन का समन्वय तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे हिंडोला के साथ में बैठ ही रहा है। हिंडोला झुलाने का जो क्रम है, देखो अपने यहाँ पर जो भी मनोरथ हों, अपन ठाकुर जी को जो भी मनोरथ अंगीकार करवा रहे हैं, उन मनोरथों को कीर्तनों का ही तो
अपन ये कहे कि प्रमाण है, कीर्तनों से ही तो उसकी सार्थकता है मनोरथों की। तो ये जैसे कि अभी हरियाली अमावस के दिन कीर्तन आएगा ही आएगा कि आज तो हिंडोरे झूले छैया कदम की, तो ये सारे कीर्तनों का भाव है। तो हमें तद अनुसार ही हमें वो समय पे उसी भाव से झुलाना है। लेकिन अब स्वामी जी का भाव है, देखो सबसे पहली बात ये है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे तरफ से कि हमें स्वामी जी का भाव है ये विचार रखने से भी ज्यादा प्रभु मेरी सेवा अंगीकार कर रहे हैं, ये हमें विचार करना अत्यावश्यक है। उसी से दीनता बनी रहेगी। नहीं तो हो सकता है मैं कह रहा हूं, ये कंफर्म नहीं है बात, लेकिन हो सकता है कि हमें ऐसा लगने लगे कि देखो ये स्वामी जी के भाव से हमारी सेवा ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम दीनता चूक जाएं, ये हो सकता है। देखो स्वामी जी का भाव है कि चंद्रावली जी का भाव है, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, यमुना जी वगैरह वगैरह जितने भी भाव हैं, ये देखो दाल में जो न्यूट्रिशन जो होता है ना, जो प्रोटीन जो होता है ना, वो दिखाई नहीं देता है। हम प्रोटीन की कैलकुलेशन के अनुसार शायद डायटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अपना आहार लेते होंगे, लेकिन आप और हम जैसे लोग जो हैं वो दाल का कटोरा भर के और दाल ले लेते हैं, अपना काम हो गया। तो ये जो चंद्रावली जी का भाव है, स्वामी जी का भाव है, ये सारा न्यूट्रिशन है अंदर का। अब ये न्यूट्रिशन जो है, ये जो पोषक तत्व जो हैं, ये तो हमें मिल ही रहे हैं साथ साथ में। अब उसके लिए अगर आप कॉन्शियस हो जाओगे तो फिर ये बात है ना खड़ी हो जाएगी कि देखो अभी स्वामी जी का भाव था तो स्वामी जी को याद किया, लेकिन चंद्रावली जी का जब भाव आया तो चंद्रावली जी को याद नहीं किया, तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कॉन्शियस नहीं होना है, हमें कोई भी प्रकार से हमें कॉन्शियस नहीं होना है, बहुत सहजता से हमें सेवा करनी। आपकी सहजता अगर सेवा क्रम के ऊपर कंसंट्रेट करने से आ रही है, क्योंकि सहज प्रीत गोपाले भाव, आप लीला की भावना करें। हरिराय जी ने जैसे कि आज्ञा करी है, लीला सर्वा क्रमागता, सर्व क्रम से लीला की भावना करते 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 हमें सेवा करनी चाहिए, हमें सेवा में अपना मन लगाना चाहिए। तो ये जो बात है बहुत ही सामान्य बात है, हमें कॉन्शियस नहीं होना है। देखो दाल में आपको नमक ज्यादा चाहिए या आपको मिर्ची ज्यादा आपको चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्वामी जी इत्यादि, चंद्रावली जी इत्यादि सब ब्रजभक्तों के भाव जो हैं वो उसमें निहित हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि दाल में पोषक तत्व निहित हैं। अब आप कहीं पर किसी को अगर नमक ज्यादा अगर चाहिए तो वो सेवा क्रम पर ध्यान देगा, किसी को मिर्ची ज्यादा अगर चाहिए तो वो कीर्तन क्रम पर ध्यान देगा। लेकिन देखो ले तो रहा है दाल ही, मिर्ची थोड़ी ज्यादा लेके नमक थोड़ा कम ले, नमक थोड़ा ज्यादा लेके मिर्ची थोड़ी कम ले, लेकिन खा तो रहा है दाल ही। तो हम कर तो रहे सेवा ही, और वो स्वामी जी के भाव से ही अंगीकार होने वाली है। अगर हमें ये बात ध्यान में रहती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ध्यान में नहीं रहती है तो कॉन्शियस होकर के हमें वो कार्य नहीं करना है। कार्य का अर्थ है यहाँ पे सेवा का कार्य हमें नहीं करना है, कॉन्शियस नहीं होना है, हमें सहजता रखनी है। हम सेवा कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हिंडोरा झुला रहे हैं, हमें कॉन्शियस नहीं होना है। ये तकलीफ वहीं पर आती है, और ज्यादातर इसीलिए मुझे लगता है कि हमसे भूल होती है सेवा में। अभी क्या भाव है, अभी ये भाव है, वो नहीं। हमें ये सारी भावना जो है, ये सारा प्रकार जो है सत्संग के द्वारा, गुणगान के द्वारा अपने भीतर आत्मसात कर लेना है, अपने भीतर दृढ़ कर लेना है।
और फिर उसे चरितार्थ करने का नाम ही तो सेवा है। तो वो भाव तो फिर अपने आप आएंगे, आपके भीतर वो भाव अपने आप आएंगे। दाल में प्रोटीन है, फिर दाल आप उसमें नमक ज्यादा करके खाओ कि मिर्ची कम करके खाओ, लेकिन दाल के पोषक तत्व मिलने वाले हैं। वैसे ही कि स्वामी जी का भाव नहीं था तो स्वामी जी की आड़ी से ही वो सेवा अंगीकार होने वाली है। हमें कॉन्शियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ हम इतने सहजता से, देखो वही चेतस तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्याई तनु वित्तजा, तो ये जो चित्त की प्रवणता जो है, ये जब चित्त की प्रवणता आ जाएगी तब अपने आप ही सेवा क्रम का या कीर्तन का या इन भावों का समन्वय अपने आप ही बैठने लगेगा। हमें बिठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक हम साधना अवस्था में, देखो ये बात तो फलावस्था की हो गई, लेकिन जब तक हम साधना अवस्था में हैं तो साधना अवस्था में भी हमें कॉन्शियस नहीं होना है, हमें सहजता तो रखनी ही है। अगर हमने सहजता नहीं रखी है तो ये सारा कंफ्यूजन, ये सारा बखड़ जंतर खड़ा हो सकता है। कभी हम यही भूल जाएंगे कि ठाकुर जी को हिंडोला झुलाना भी है, हमें यही याद देना रहेगा कि अभी स्वामी जी का भाव था या चंद्रावली जी का भाव था या यमुना जी का भाव था या क्या भाव था। अब वो भाव याद करने में सेवा तो याद रही नहीं, सेवा क्रम तो याद रहा नहीं, प्रभु को परिश्रम पड़ गया। तो हमें कॉन्शियस नहीं होना है कि सहजता से हमें ये वस्तु करनी है। सहज प्रीत गोपाले भावे, हमें सहजता रखनी है। हम सहजता से, अपने पूर्ण समर्पण से, अपनी पूर्ण भावना से, अपने सर्वात्म भाव से जब प्रभु की सेवा करेंगे तो सारे भाव ब्रजभक्तों की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, वल्लभ की कृपा से अपने आप ही हमें स्फुरित होने लगेंगे। उसके लिए कॉन्शियस नहीं होना है कि अभी ये वाला भाव है तो ये भाव करो, ये विचार करो। कॉन्शियस नहीं, ये सहजता से होगा। भोजन करने के समय में, वही मैंने अभी जो उदाहरण दिया, दाल खाने के ना समय में हम ओवरऑल स्वाद देखते हैं उसका, एक एक नहीं, नमक कितना है, अरे नमक क्या है आज, ना एक चुटकी जरा ज्यादा हो गया, आज 2 ग्राम जरा ज्यादा हो गया, ये हम कॉन्शियस रहेंगे तो वो दाल का स्वाद कब हम लेंगे? तो सेवा का आनंद हम लेंगे कब? तो हमें कॉन्शियस होने की आवश्यकता नहीं है। सहज प्रीत गोपाले भाव, सहज रहिए और सहजता पूर्वक सेवा करिए। प्रभु अपनी सेवा जरूर से अंगीकार करेंगे। और हम तो बार बार अपने यहाँ तो प्रभु के जगाने के पद बाद में होते हैं, श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी के पद तो पहले होते हैं। तो श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की कृपा से निश्चित तौर पर ही हमारी सेवा, हमारा भाव प्रभु अंगीकार अवश्य ही करेंगे, ऐसा विश्वास हमें जरूर से रखना चाहिए। तो हमें कॉन्शियस नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, हमें सहजता रखनी है सेवा के लिए। और सहजता के कारण ही प्रभु को हम कुछ सुख दे पाएंगे। जो दास का कर्तव्य है प्रभु के सुख का विचार करें। तो कॉन्शियस हुए बिना भावना को अपने भीतर दृढ़ कर लें, और वो दृढ़ करने की जो प्रक्रिया है अपने आप जो गुणानुवाद है प्रभु के, और वो वल्लभ की कृपा से ही होगा। तब तक हम सहज रहें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हम सेवा करें तो निश्चित तौर पर हमें आनंद भी उतना ही आएगा और प्रभु को सुख होगा। सर्वोपरि बात तो एक है, प्रभु को सुख होगा। दूसरा प्रश्न प्रीति बहन का है, कीर्तन के ऊपर उन्होंने प्रश्न किया, एक पलक जो रही है वृंदावन, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण वो कहिए वृंदावन एक पलक जो रही। इस कीर्तन में कौन सा वृंदावन? वो जो ब्रज में है। ऐसा सुना है कि देखो सूरदास जी ने कहा है तो कम से कम वर्ष में एक बार तो ब्रज जाना चाहिए। इज इट सो? सेकेंडली ऑल्सो हर्ड, अगर कृष्ण कृष्ण मुख से कहते रहें तो काफी है, क्या ऐसा है? तो वृंदावन कौन सा है? वृंदावन तो एक ही है। वृंदावन तो वही है, एक पलक जो रही है वृंदावन। हाँ, ये जो सूरदास जी का ये कीर्तन है उसका जो अर्थ हमें
जरा थोड़ा और ढंग से समझने की आवश्यकता है। एक पलक जो रहिए वृंदावन, यहाँ पे रहिए का जो अर्थ है, यहाँ पे रहिए का जो मतलब है वो समझने की आवश्यकता। वृंदावन तो वही है, धन्य गोकुल जहां गोविंद आए, वृंदावन तो वही है। तो रहिए वृंदावन के ऊपर समझने की आवश्यकता है कि रहिए क्या है। एक पलक जो रहिए वृंदावन, रहिए का अर्थ है आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रह सके, बहुत अच्छी बात है। फिजिकली प्रेजेंट न रह सके तो उस वृंदावन में, उस व्रज में, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही, तो उस व्रज में एक पलक के लिए भी हम हमारा चित्त अगर रखेंगे, हम हमारे मन को रखेंगे, हम हमारी बुद्धि को वहां पर केंद्रित करेंगे, तो वो एक पलक जो रही है वृंदावन की बात यहाँ पे सूरदास जी करते हैं। वहां पे जाके रहना वो तो बहुत अच्छी बात है, फिजिकली वहां पे अगर आप प्रेजेंट रह सकते हो उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो रहिए का अर्थ यहाँ पे ये है। देखो कई लोग ऐसे हैं कि जो फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, व्रजवास करते हैं, लेकिन उनका मन जो है, उनका चित्त जो है वो व्रज की लीलाओं में, व्रजाधिपति में नहीं लगता है। वहां पे क्या कमियां हैं, क्या वहां पे गलत हो रहा है, क्या वहां पे बुरा है, लोग कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, इन सब में लगा हुआ रहता है। तो एक पलक जो रही है वृंदावन की बात उस जो भावना को चरितार्थ करने वाली नहीं है, जो व्रजाधिपति पर ध्यान न दे, जो व्रज की लीलाओं पर ध्यान न दे, उसका मन जो है सदैव घूमता रहे। व्रज में रहने के बावजूद भी, वृंदावन में रहने के बावजूद भी उसका मन तो सदैव यहां वहां भटकता रहे। देखो वृंदावन का अर्थ मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा, वृंदावन कोई शहर का नाम नहीं था। आज के समय में वृंदावन सिटी का नाम है, ब्रज में एक शहर का नाम है, गांव का नाम है वृंदावन। हकीकत में वृंदावन कोई शहर या कोई गांव नहीं है। ब्रज जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था प्राचीन समय में। बीच में यमुना जी थी, एक तरफ महावन और दूसरी तरफ वृंदावन। महावन जहां पे प्रभु विराजे, मतलब जहां पे नंद महोत्सव हुआ और कुछ समय तक प्रभु वहां पर विराजे, और फिर जो गोवर्धन लीला इत्यादि के जो सारे क्रम जो मिलते हैं, रास लीला इत्यादि, वो सारे क्रम वृंदावन के। तो वृंदावन एक क्षेत्र का नाम था, कोई शहर का नाम नहीं था। अब वो एक शहर का, एक सिटी का, एक गांव का नाम हो गया है। वो भी उचित ही है, वो भी वृंदावन का ही एक हिस्सा है, गलत नहीं है वो भी। लेकिन वृंदावन का अर्थ बहुत काफी बृहद है इसका अर्थ। ऐसा नहीं, इसका संकुचित अर्थ अपन को लेना नहीं चाहिए कि वृंदावन माने तो एक शहर है तो मतलब वहां जाके रहने की बात हो रही, ऐसा नहीं है। वृंदावन माने वो क्षेत्र जहां पे प्रभु ने लीलाएं करी, गोवर्धन लीला, गौचारण लीला, रास लीला इत्यादि जो लीलाएं वहां पर करी हैं, उनका सारा क्रम है वृंदावन। तो एक पलक जो रही है वृंदावन माने, रही है माने अपना चित्त वहां पे रखिए, ये महत्व की बात। हमारा चित्त वृंदावन में नहीं है एक पलक के लिए भी, उसका कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन हमारा एक पलक के लिए भी हमारा चित्त वृंदावन में रम गया, वृंदावन की लीलाओं में रम गया, तो उससे भी उद्धार हो जाएगा, एक पलक के लिए भी। ये एक बहुत बड़ी बात है, हमें अपने अष्टछाप भक्त कवि सूरदास जी से ये समझना चाहिए हमें आपकी वाणी के द्वारा। तो आपका प्रश्न ये है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि ऐसा सुना है कि देखो सूरदास जी ने कहा है तो कम से कम वर्ष में एक बार तो व्रत जाना चाहिए, इज इट सो?
तो ये तो बहुत अच्छी भावना है। अगर आप एक साल में एक बार क्यों, महीने में एक बार जाओ, वहीं पे निवास आप ना करो, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका मन व्रजाधिपति में लगना चाहिए, तो वहां पे रहने का तात्पर्य है, तो वहां पे निवास करने का कोई अर्थ बनता है। व्रजाधिपति में अपना मन लगाएं, ब्रजभक्तों की भावना में, ब्रजभक्तों की सेवा में अपना मन लगाएं, ये अत्यावश्यक है। तो वर्ष में एक बार ब्रज जाना चाहिए, आप जरूर जाइए। मैं तो ऐसा कहूंगा, वर्ष में एक बार ही क्यों, जितना हो सके उतना अपन को जाना चाहिए, लेकिन प्रजाधिपति में मन लगे उतनी बार जाना चाहिए। अगर वर्ष में एक बार जाने से आपका मन प्रजाधिपति में लगता है, एक बार जाइए। अगर बार बार जाने से मन लगा रहता है तो वो भी उचित है। किसी भी तरीके से प्रभु में मन लगाइए, व्रज की लीलाओं में मन लगाइए, व्रजाधिपति में मन लगाइए, ये उद्देश्य है। उद्देश्य ये नहीं कि साल में एक बार जाना या नहीं जाना। व्रजाधिपति में और व्रज की लीलाओं में, व्रज भक्तों में आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो महत्व की बात है। और उसके लिए जो भी साधन करने पड़ रहे हैं कि साल में एक बार व्रज में जाना, नहीं जाना, जो भी कुछ है वो सब करिए, सब उचित। सेकेंडली ऑल्सो हर्ड, अगर कृष्ण कृष्ण मुख से कहते रहें तो काफी है। क्या ऐसा है? तो वो तो काफी है ही, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए, ये तो श्री महाप्रभु जी की भी आज्ञा है। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद वीरेव सततम स्थेय मित्येव मे मति, ये आज्ञा तो श्री महाप्रभु जी की है। उसमें तो कोई विचार करने की भी बात नहीं है, तो वो तो काफी ही है। बल्कि कृष्ण नाम से अधिक और क्या हो सकता है। तो ये तो सतत हमें कृष्ण नाम तो लेते ही रहे। अपने कृष्ण नाम के अलावा, सॉरी अपने आप को और करेक्ट करना चाहूंगा, कृष्ण नाम के अलावा कुछ कहना, ये बल्कि विचार करने वाली बात है कि कृष्ण नाम के अलावा कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो कृष्ण नाम मुख से कहते रहे तो काफी है, कृष्ण नाम ही काफी है। कृष्ण नाम मुख से कहते रहे तो काफी है, तो का कोई प्रश्न ही नहीं है। कृष्ण नाम कहते रहे तो ही काफी है, उसके अलावा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। महाप्रसाद और जल जमुना जी को तनक तनक भर लइए, और सूरदास वैकुंठ मधुपुरी भाग्य बिना कैसे पहिए। तो पुष्टि वैष्णव के लिए भाग्य सौभाग्य और अहोभाग्य क्या है? पुष्टि वैष्णव के लिए भाग्य सौभाग्य और अहोभाग्य वो श्री वल्लभ का सेवक बनना, वो सबसे बड़ा, मैं ऐसा कहूंगा, अहोभाग्य है। और वल्लभ का सेवक बनने के पश्चात वल्लभ की आज्ञाओं का अनुसरण करना वो सौभाग्य है। और भाग्य ये है कि हमें प्रभु ने कृपा करके वैष्णव कुल में जन्म दिया, वल्लभ के सेवक बनने का एक अति विलक्षण अवसर हमें प्राप्त हुआ इस जीवन के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता है कि भाग्य सौभाग्य और अहोभाग्य में कोई अंतर है पुष्टि जीव के लिए। उसके लिए तो बस श्री महाप्रभु जी का सेवक बनना, उसके लिए बस वो भाग्य से अधिक है। मुझे लगता है मुझे अपने आप को इसमें सुधारने की आवश्यकता है, मेरे शब्दों को, कि भाग्य से बहुत परे चीज है। ये भाग्य का विधान हो ही नहीं सकता, ये तो केवल कृपा है। भाग्य से कहाँ प्राप्ति हो सकती है? ठाकुर जी की, श्री महाप्रभु जी की कृपा की भाग्य से प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो हमें ये जो सूरदास जी ने जो वचन कहे, भाग्य बिना कैसे पहिए, तो भाग्य का अर्थ वहां पे भाग्य विधाता ने लिख दिया इसलिए इसका अर्थ नहीं लेना। इसका अर्थ ऐसा लेना कि प्रभु ने कृपा करी। यहाँ पे भाग्य का अर्थ कृपा के अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि ये भाग्य विधाता के लिखने से भी ये कैसे प्राप्त होगा? ये तो प्रभु की जब इच्छा होगी तब प्राप्त होगा। यमो वैश वृणते तेन लभ्य, कि प्रभु की जब इच्छा हो कि साहिब कैसे मिलें,
गुसाई जी ने कहा ना, जैसे कि तुम और हम मिले, कि मतलब क्या कि जब प्रभु की इच्छा हुई, जब साहेब की इच्छा हुई और जब मिलने आ गए तब मिल सकते हैं, नहीं तो जीव तो कैसे मिलेगी। तो ये तो साहेब की इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभु मिले, हमारी इच्छा से तो प्रभु कहाँ मिलने वाले। तो ये विलक्षण कृपा है। अब इसे आप भाग्य कहें, अहोभाग्य कहें, सौभाग्य कहें, जो भी आप कहें, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पोषणम तद अनुग्रह, पुष्टि है, कृपा है, और कृपा में कोई भाग्य हो, भाग्य और सौभाग्य नहीं हो, तो केवल और केवल कृपा है। शायद भाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य जो है वो कर्मों के द्वारा आते होंगे, लेकिन यहाँ तो केवल और केवल कृपा के द्वारा ही वल्लभ के सेवक बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो ये कृपा है। आप इसे भाग्य का नाम दें, अहोभाग्य का नाम दें, सौभाग्य का नाम दें, वो अपने अपने विचार, अपने अपने भाव के लिए हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन कृपा जो है वो सर्वोपरि है। आगे प्रश्न है, प्रीतिबेन का ही ये प्रश्न है, इसी दूसरे प्रश्न का ही एक भाग है। आश्री के वचनामृत में एक बार सुना था कि वैष्णव तो फकीरी में भी खुश रहता है। ये फकीरी किस संदर्भ में है? फकीरी निष्किंचनता के भाव के संदर्भ में मैंने कहा था बहुत समय पहले, आपने शायद मेरे वचनामृतों में सुना होगा। तो ये निष्किंचनता का भाव है, फकीरी निष्किंचनता के भाव के संदर्भ में मैंने कहा है। वो जो पद्मनाभ दास जी की जो फाइनेंशियली फिट नहीं थे, क्षमा कीजिए, भगवदियों के लिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, जस्ट फॉर क्वेश्चन से, या वो फकीरी जो जयमल राजा की बहन की थी, ऋषि गोसाई जी के सन्मुख नहीं हो गए। फकीरी के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है, निष्किंचनता का भाव है। देखो, जयमल राजा की बहन, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो निष्किंचनता का भाव था, अर्थात फकीरी थी। पद्मनाभ दास जी के पास कुछ नहीं होते हुए भी अमीरी थी, निष्किंचनता का भाव। देखो, वैष्णव की अमीरी जो है उसका भाव है, उसकी भक्ति, उसकी अमीरी है, और जो उसमें निष्किंचनता का भाव है कि मेरी अमीरी जो है, मेरा धन जो है वो प्रभु आप हैं, वल्लभ आप हैं, वो निष्किंचनता का, वो अमीरी का भाव हो, मैं कुछ नहीं हूं, ये निष्किंचनता का भाव हो, ये दीनता का भाव हो। तो फकीरी ऐसी कि जो अमीरी से लगी हुई हो, तो उस फकीरी की मैंने बात करी थी। निष्किंचनता का भाव रखिए। पद्मनाभ दास जी के जैसे कुछ हो या न हो, पद्मनाभ दास जी के पास में कुछ नहीं था, जयमल राजा की बहन के पास में सब कुछ था, लेकिन दोनों ही वैष्णव में एक वस्तु कॉमन, निष्किंचनता का भाव, और ये वल्लभ की कृपा से ही, निष्किंचनता का भाव, दीनता का भाव, ये वल्लभ की कृपा से ही पॉसिबल है। तो निष्किंचनता का भाव ये सर्वोपरि है, दीनता का भाव ये सर्वोपरि है। तीसरा प्रश्न वर्षाबेन का है, गुजराती में उन्होंने प्रश्न किया है, 252 वैष्णवની વાર્તાજીમાં એક વૈષ્ણવ વિરક્ત 3 તુંબા વાળાની વાર્તા આવે છે। તો જે આ તુંબા એટલે શું હોય, કેવું પાત્ર હોય, અને 3 રાખવાનો ભાવ પુસ્તકજીમાં છે પણ બરાબર સમજી નથી, તો વિસ્તારથી સમજાવવા વિનંતી છે। તો 3 રાખવાનો ભાવ પુસ્તકજીમાં છે, અને તુંબા એટલે કયું પાત્ર હોય। तो तुम्बा का अर्थ जो है यहाँ पर दुग्ध के पात्र से भी होता है, तुम्बा का अर्थ यहाँ पे मैं आपके सामने ब्रजभाषा शब्दकोश जरा पढ़ के और सुनाना चाहूंगा। ब्रजभाषा शब्दकोश के अनुसार तुम्बा का अर्थ जो है वो 2 अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो तुम्बा का अर्थ होता है कद्दू, એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કોળું કહીએ, उसे भी तुम्बा कहा जाता है।
ब्रजभाषा में, और दूसरा जो है दुग्ध पात्र को भी तुम्बा कहा जाता है, जिसमें दूध भरा जाता है उसे भी तुम्बा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वार्ता जी के अनुसार अगर हम संदर्भ देखने जाएं तो कद्दू के अर्थ में तो वो नहीं है, वो दुग्ध पात्र के अर्थ में ही तुम्बा का अर्थ यहाँ पे माना गया है। और ये वार्ता जी का थोड़ा अवलोकन हमें करना अत्यावश्यक है यहाँ पर, और इस अनुसार अगर हम विचार करने जाएं वार्ता प्रसंग 1, 3 तुम्बा वारो, श्री गुसाई जी को सेवक 3 तुम्बा वारो वैष्णव, वार्ता क्रमांक 93। तो 252 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत 93 वार्ता संख्या है। सिद्धपुर को तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। और इसमें हम विचार करने जाएं तो वार्ता प्रसंग 1 मैं प्रसंग के ऊपर ही आऊंगा, भाव प्रकाश का जो है वो विस्तार हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो प्रश्न है तद अनुसार ही है। सो वार्ता प्रसंग 1 में, सो एक समय वह विरक्त श्रीनाथ जी के दर्शन को गुजरात ते आवत हतो, ताके पास 3 तुम्बा, कंधा पर खासा को, कटी पर मर्यादी सेवकी को, और आगे कटी पर बाहर को, या भाती सो रही आवे। सो जहां गाम जाए तहां चुपटी मांगी के रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पाछे महाप्रसाद लेके मजल को चले। सो ऐसे करत एक दिन में बहुत बरस्यो, सो रसोई न बनी आई, पाछे 2 दिन और हूं मेह न खुल्यो, सो यह चल्यो, सो चल्यो न जाए। तब यह विचार कियो, अब मैं कहा करूं, पानी तो रहत नहीं, और ऐसे में चुपटी कैसे मांगू, कैसे रसोई करूं। ताते आजू तो कहूं श्री गुसाई जी को सेवक मर्यादी होय, तो ताके घर भली भांति सो महाप्रसाद लेऊं और पाछे सोऊं। तब मेरो शरीर आछो होय, 3 रात्रि को भीज्यो हूं, ताते नींद न आई। यहाँ पे तुम्बा का अर्थ जो है वो दूध के पात्र से है। आपने जो प्रश्न किया है वर्षाबेन ने કે 3 રાખવાનો ભાવ પુસ્તકજીમાં છે, तो 3 रखने, 3 तुम्बा, 3 प्रकार के, प्रकार तो खैर एक ही है, दुग्ध पात्र ही है, लेकिन 3 दुग्ध पात्र रखने का क्या अर्थ है। देखो दुग्ध पात्र क्यों कहा जाता है, देखो दूध को रखने का भी एक विशिष्ट पात्र हुआ करता था। आज हम बोतल में भी दूध पी लेते हैं, गिलास में भी दूध पी लेते हैं, लोटी में भी दूध पी लेते हैं, कटोरी में भी दूध पी लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, दूध को रखने का एक विशिष्ट पात्र था जिसे तुम्बा कहा जाता था। आज भी जल पीने का एक विशिष्ट पात्र है जिसे लोटी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर तो वही चल रहा है आज भी, तो वो लोटी कहा जाता है उसे। अब लोटी में कोई दाल नहीं पिएगा, लोटी में कोई जल पिएगा, तो कोई दाल नहीं पिएगा, उसमें कढ़ी नहीं उसमें न पिएगा लोटी में। तो ऐसे ही प्राचीन समय में तुम्बा जो पात्र था वो दुग्ध का पात्र था, और वो दुग्ध का पात्र ये 3 तुम्बा वाला जो वैष्णव था, इसलिए 3 तुम्बा वाला इसका नाम पड़ गया, क्योंकि 3 तुम्बा मतलब 3 प्रकार के दुग्ध के पात्र अपने पास में रखता। तो एक खासा को, एक मर्यादी सेवकी को, और आगे कटी पर बाहर को, या भांति सो रहिया। तो एक तो खासा को, खासा मतलब क्या, एक तुम्बा मतलब एक पात्र खासा को। तो खासा मतलब क्या, देखो खासा का अर्थ ये है जो प्रभु की सेवा का जो होता है उसे खासा कहा जाता है। अपन अगर ये कहें कि देखो ये खासा की अपरस, ये खासा भंडार, तो उसका अर्थ क्या है कि खासा की अपरस माने प्रभु के सेवा में जो डायरेक्ट पहुंचने वाला व्यक्ति है उसे खासा की अपरस में कहा जाता है। जैसे कि मुखिया जी हैं, बालभोगिया जी हैं, रसोईया जी हैं, उन्हें खासा की अपरस में कहा जाता है। लेकिन दूधगरिया जी हैं, फिर आरती घर वाले हैं, इन सबको सेवकी की अपरस में कहा जाता है। मतलब इनडायरेक्टली इनकी सेवा अंगीकार हो रही है। ये स्वयं निज मंदिर में न भी जाएं तो भी इनकी सेवा अंगीकार हो रही है, तो इनकी सेवकी की अपरस कही जाती।
तो ये जो तुम्बा जो है, ये जो दुग्ध पात्र जो था, वो ये विरक्त वैष्णव सिद्धपुर के जो थे वो 3 तुम्बा रखते, एक खासा को माने बिल्कुल जो सेवा में ठाकुर जी को अंगीकार हो वो, दूसरो मर्यादी सेवकी को। सेवकी का अर्थ मैंने समझा है कि कभी सेवा में डायरेक्टली उसका अंगीकार न हो सके तो इनडायरेक्टली, जैसे कि आरती घर वाले की सेवा, इसके उसने आरती भर दी है, आरती की सेवा हो गई है तो खुद आरती उतारने जाएगा नहीं, आरती पधरा दी जाएगी और वल्लभ कुल आचार्य बालक मुखिया जी इत्यादि आचार्य बालक की जिनको भी आज्ञा हो तद अनुसार वो आरती प्रभु को अंगीकार होगी, तो उसकी सेवा सेवकी की होगी। तो ऐसे ही है दूसरा जो तुम्बा था वो तुम्बा सेवकी के लिए रखा गया था, ये विरक्त वैष्णव के द्वारा। और तीसरा जो था आगे कटी पर बाहिर को, 3 तुम्बा माने कटी पर बाहिर को, मतलब वो बाहर के उपयोग के लिए। वो बाहर का उपयोग कैसे करते थे तो आगे यहाँ पे वर्णन मिलता है। सो जहां गांव जाए तहां चुपटी मांगी के रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पाछे महाप्रसाद लेके मजल कुचल। चुपटी का अर्थ यहाँ पे ब्रजभाषा में भिक्षा के अर्थ में भी चुपटी कही जाती। देखो भिक्षा का अर्थ भीख नहीं है, भिक्षा का अर्थ भीख नहीं लेना, उनकी वृत्ति ऐसी थी, भिक्षा वृत्ति थी। भीख का अर्थ देखो, भीख तब होती है, आज हम जिस अर्थ में हम भीख है ना समझते हैं, इसके पास में कुछ नहीं इसलिए भीख मांग रहा है, नहीं, इसको किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं इसलिए भिक्षा मांग रहा है। आज भी हमारे सनातन धर्म का ही एक प्रकार था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है। लेकिन आज भी आप जैन धर्म में देखने अगर जाओ तो जैन धर्म के साधु और साध्वियां जो हैं वो भिक्षा मांगते ही है ना। अब ये वार्ता जी के संदर्भ से अगर समझना हो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई बराबरी की बात नहीं है, कोई उस अर्थ में मत ले लेना आप सब, लेकिन उस अर्थ में अगर आप लो तो वो साधु और साध्वी, जो जैन साधु साध्वी होते हैं उनके पास में पात्र होता ही है, उसी में चुपटी मांगी के रसोई करी के ठाकुर जी को भोग धरी के महाप्रसाद लेके मजल चले। तो भिक्षा के अर्थ में चुपटी मांगी के, मतलब भिक्षा के अर्थ में है वो चुपटी मांगी के अपना निर्वाह चलाते। विरक्त थे, विरक्त थे इसलिए चुपटी मांग सकते थे, भिक्षा मांग सकते थे। हर कोई भिक्षा मांग नहीं सकता, आजकल सब उधार मांगते हैं, लेकिन हकीकत में अर्थ यह है कि भिक्षा मांगने का जो प्रकार है, विरक्त को वो अधिकार है, शास्त्र ने वो अधिकार दिया है। तो विरक्त थे तो चुपटी मांगी के भिक्षा मांगी के, तो वो तीसरा जो पात्र था कटी, आगे कटी पर बाहर को या भाती सो रहे, तो वो जो कटी पर जो पात्र तुम्बा जो रखा जाता था वो चुपटी मांगने के लिए था, कि जिससे वो चुपटी मांग के, मतलब भिक्षा मांग के जो कुछ भी प्राप्त होता उससे रसोई सिद्ध करते। देखो यहाँ पे चुपटी का अर्थ, भिक्षा का अर्थ यहाँ पे पैसे से मत लेना, कोई अनाज इत्यादि कुछ न कुछ मांग करके और रसोई सिद्ध करके प्रभु को भोग धर के और फिर आगे मजल को चले, ऐसा प्रकार हमें यहाँ पर मानना है। तो तुम्बा का अर्थ दुग्ध पात्र से है, तो वो 3 तुम्बा अपने साथ में रखते, 3 प्रकार के पात्र अलग अलग अपने साथ में रखते प्रभु के सुख के लिए, अपने धर्म के निर्वाह के लिए, और तद अनुसार उनका नाम ही पड़ गया 3 तुम्बा वारो विरक्त वैष्णव। प्रश्न बी, प्रश्न नंबर 3 का ही ये दूसरा भाग है। प्रश्न बी, वार्ता क्रमांक 232 रूप मंजरीनी वार्ताમાં રૂપ મંજરી પાસે ગુટકો હતો, ગુટકો મુખમાં રાખી ગોધનનાથજીના દર્શન કરવા આવતી, એવું આવે છે તો આ ગુટકો શું હોય? तो आजकल तो आपको मालूम ही है गुटको शू हो, लेकिन अपन को उस अर्थ में गुटका नहीं
समझना चाहिए। हकीकत में गुटका माने क्या है? वापिस से ब्रजभाषा साहित्य कोश देखना चाहिए हमें। गुटका के कई अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं। तो दो शब्दों को यहाँ पे लिखा गया, गुटका और गुटिका। दो अर्थ, दो शब्द, दो प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं। इनके अर्थ कुछ तीन अर्थ यहाँ पे दिए हैं। पहला अर्थ है काठ के छोटे छोटे टुकड़े। काठ के छोटे छोटे टुकड़े मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आप है ना, मान लो, उसे भी गुटका कहा जाता है। दूसरा अर्थ छोटी पुस्तक। हमारे ब्रजभाषा में जो आपको शायद मालूम होगा, छोटी सी श्रीमद् भगवत गीता भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई थी, उसे भी ब्रजभाषा में इसी अर्थ में कहा जाता है, अरे वो गीता जी को गुटका ले आइयो। तो वो अर्थ में भी, छोटी पुस्तक के अर्थ में भी गुटका शब्द का उपयोग होता है। तीसरा अर्थ जो है गुटिका या गुटका, विशेष प्रकार की सिद्धि जिसमें मुंह में गोली रख लेने से इच्छानुसार कहीं भी जाया जा सकता है। मतलब गुटका एक ऐसी वस्तु का नाम है, कोई एक ऐसा पदार्थ है, सिद्ध पदार्थ, कोई एक ऐसा सिद्ध पदार्थ है। मैंने अपने सामने वार्ता जी यहाँ पे रखी हैं, 232वीं वार्ता रूप मंजरी की। ग्वालियर की बेटी जाको नंददास जी सो स्नेह बहुत होतो। तो वार्ता प्रसंग एक यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, रूप मंजरी के पास एक गुटका हतो, सो वह गुटका को मुख में राखी वह नित्य श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन को आवती। ऐसी वह गुटका में सामर्थ्य होती, सो श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करी के नंददास जी के पास आओ। कि उसके देखो, ये गुटका का अर्थ यहाँ पे अब अपन बहुत स्पष्टता से समझने का प्रयत्न करते हैं। गुटका एक प्रकार का पदार्थ है, सिद्ध पदार्थ है, कोई गोली के रूप में हो या किसी वस्तु के रूप में हो, जो मुख में रख लेने से ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि कहीं भी जाया जा सकता है। जैसे कि अब आज हमारे अपने लौकिक में जो गुटका का अर्थ समझते हैं हम सब, गुजराती में આપણે કાઠિયાવાડ में मावो पण के, मावो खाधो के नहीं, उत्तर भारत में उसे गुटका कहा जाता है। तो ये गुटका माने क्या है? गुटका माने कोई नशीली चीज का नाम नहीं है। गुटका माने कोई सिद्ध वस्तु का नाम था, जिस सिद्ध वस्तु को अपने मुख में रख लेने से व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। और रूप मंजरी जो थी, देखो रूप मंजरी की वार्ता का अवलोकन करें तो हमें ये समझ में आएगा। ये ग्वालियर में एक क्षत्रिय के प्रगति, सो रूप मंजरी को रूप तो बहुत सुंदर, धरती पर छाया परे ऐसो वाको रूप, सो वह क्षत्रिय श्री गुसाई जी को सेवक हतो, सो वाने रूप मंजरी को हूं गुसाई जी को सेवक कराई। पाछे रूप मंजरी बड़ी भई, अब एक क्षत्रिय सो वाको विवाह भयो, सो वह क्षत्रिय पृथ्वीपति को चाकर पृथ्वीपति के पास रहतो महलन में, सो वो जो कहे सो पृथ्वीपति करे, ऐसो पृथ्वीपति को वापे प्रेम, सो रूप मंजरी हूँ महल में रहवे लगी। सो रूप मंजरी को स्वरूप देखी पृथ्वीपति आसक्त भयो, तब पृथ्वीपति ने रूप मंजरी को लौंडी करी के अपने पास राखे, सो न्यारो महल दियो। सो रूप मंजरी धर्मशील हती, सो रूप मंजरी ने कही, जो तुम मेरो परस करोगे तो हो तो जहर खाई के मरूंगी। सो पृथ्वीपति समझत होतो, सो आने कही, जो मैं तो को वचन देत हूं, जो हो तेरो परस सर्वथा न करूंगो, परी तू मोको तेरो मुख एक बार दिखाई दियो कर और मेरे पास रहे। तब रूप मंजरी तैसे ही करण लागी।
सो पृथ्वीपति वाको रूप देखी प्रसन्न हो के रहतो। तो ये वार्ता जी के अनुसार अगर हम देखने जाएं तो रूप मंजरी जो थी ग्वालियर में एक क्षत्रिय के घर में जन्मी और उनके जो पिता रूप मंजरी के जो थे वो गोसाई जी के सेवक। सो रूप मंजरी को भी उनके पिता ने गोसाई जी की सेवक बनाया। गोसाई जी द्वारा अंगीकार रूप मंजरी का हुआ और तत्पश्चात उनका विवाह जिससे हुआ वो पृथ्वीपति माने राजा के यहाँ पे वो चाकरी करते थे और राजा उनके वश में थे। राजा उनकी हर कई बात मानते थे, लेकिन राजा को रूप मंजरी में आसक्ति हो गई और रूप मंजरी को अपने पास में राजा ने रख लिया, अलग महल दिया। लेकिन रूप मंजरी की आसक्ति जो है वो प्रभु में थी, वल्लभ में थी, पुष्टि भक्त थी। सो रूप मंजरी ने पृथ्वीपति मतलब राजा को ये हिदायत दी हुई थी कि मेरा स्पर्श अगर तुमने किया तो मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी। तब पृथ्वीपति जो था, तब राजा जो था, उसने ये वचन दिया कि नहीं तुम्हारा स्पर्श कभी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आसक्ति तुम्हारे में है तो मेरे पास में रहना, कहीं जाना मत और मुझे दिन में एक बार जरूर अपना मुख दिखा देना। तो रूप मंजरी कहीं जा नहीं सकती, तो रूप मंजरी कहीं जा नहीं सकती तो रूप मंजरी ने कैसा सुंदर एक प्रकार जो है निकाल लिया। एक गोसाई जी की ऐसी कृपा, ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि गुटका रखती एक ऐसी सिद्ध वस्तु, एक ऐसा सिद्ध पदार्थ रूप मंजरी के पास था कि वो मुख में रख लेती और गोवर्धन नाथ जी के पास पहुंच जाती। राजा तो कहीं जाने देता नहीं, फिर भी वो गुटका का ऐसा प्रभाव, ठाकुर जी की ऐसी कृपा, गुटका की बात नहीं है यहाँ पे, ठाकुर जी की कृपा की बात है, गोसाई जी की कृपा की बात है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा, गोसाई जी का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा सामर्थ्य कि रूप मंजरी मुख में गुटका रखती सो गोवर्धन नाथ जी के पास नित्य दर्शन को आवती और फिर नंददास जी के पास भी जाती। सो नंददास जी से बहुत स्नेह तो रूप मंजरी तो कोई गुटका जो है यहाँ पे क्या अर्थ रहना, सिद्धि के अर्थ में रहना कि ऐसा सिद्ध पदार्थ है। जैसे कि आज वो जो આપણે કઈ માવો ખાઈને અને આમ છાવો થઈ જાય, बस एवी रीतनी बात है। वो जो गुटखा खाने वाला आदमी जो है वो अपने आप को 30 मार खां से कम नहीं समझता है वो। तो ये गुटखा तो इस अर्थ में था, लेकिन आजकल की सब नशीले व्यापार ने उस अद्भुत नाम को अपना लिया है और अपनी नशीली वस्तु का नाम गुटखा रख दिया है। तो यह गुटखा का अर्थ यह है, सिद्ध पदार्थ इसका अर्थ होता है। तो रूप मंजरी क्योंकि श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को और वैष्णव के सन्निधान में जा नहीं सकती, तो गुटखा से गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को भी आवती और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के नित्य, देखो कितनी बड़ी बात है, गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को नित्य आवती। गुटखा का ऐसा असर, मतलब ठाकुर जी की कृपा ऐसी। गुटखा नो अर्थ अहींया मावाथी लेता नहीं है અને मावो खाईने कोई छावो बने नहीं। गुटखा का अर्थ यहाँ पे ये है कि सिद्ध पदार्थ है, भगवत कृपा से रूप मंजरी के पास में था। इसका अर्थ ऐसे भी लेना नहीं है कि हमारे पास में गुटखा कैसे आ जाए तो हम भी गोवर्धन नाथ जी के पास में पहुंच जाएं। तो वो जो गुटखा जो है ना, वो अपना गुटखा तो है, वो श्री ठाकुर जी का अधरामृत है, श्री महाप्रभु जी की कृपा है और श्री महाप्रभु जी के वचनों का अनुकरण है। वो गुटखा खाओ और प्रभु के गुण गाओ। प्रश्न नंबर 4, जय भाई कपाड़िया। जय भाई ने बड़ा ही तात्विक प्रश्न किया है। जय भाई ने पूछा है, जीव, आत्मा, बुद्धि, मन, हाउ आर दे रिलेटेड विथ ईच अदर?
who or what is the control center of these four, how can we use them in our पुष्टि मार्ग। तो पहला जो आपने जो पूछा है, जीव, आत्मा, बुद्धि और मन, हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, तो हम गीता जी का ही उदाहरण यहाँ पे लेंगे। गीता जी का 3रा अध्याय 6ठा अध्याय यहाँ पे खास करके अवलोकन करने लायक है। सो जो श्लोक है वो आपके समक्ष में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। 3रा अध्याय और श्लोक नंबर 42वां है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः तु परा बुद्धिः यह बुद्धि परतः तु सः। अर्थ, हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, और मन की अपेक्षा तो बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तू वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ आत्मा यहाँ पे प्रभु ने बताया है। 3रा अध्याय 42वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। सबसे श्रेष्ठ क्या? आत्मा को बताया। देखो, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियों को बताया, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को बताया, मन से श्रेष्ठ बुद्धि को बताया, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को बताया। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा अध्याय 6 श्लोक 25, शनैहि शनैहि उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। अर्थ, मनुष्य को चाहिए क्रमशः बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। जो आपका प्रश्न है कि कंट्रोल सेंटर क्या है, कंट्रोल क्या है? जीव, आत्मा, बुद्धि, मन, हाउ आर दे रिलेटेड विथ ईच अदर? ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। आत्मा, आत्मा से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब कुछ रिलेटेड ही है, लेकिन इसका जो कंट्रोल सेंटर जो है वो आत्मा है। अब ये कंट्रोल सेंटर अगर आत्मा है तो भी मन हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? बुद्धि हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? चित्त हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। इसका जवाब क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, आत्मा सबसे मुख्य होने के बावजूद भी आत्म कल्याण के मार्ग में हम अग्रसर जल्दी से नहीं होते। क्यों नहीं होते? अविद्या के कारण। अविद्या जो है ऐसा आवरण है, जैसे कि कोई अपनी आंखों से आपको दिख रहा है, लेकिन आंखों के सामने आपने काला चश्मा लगा लिया तो सब कुछ काला आपको दिखने लगेगा। तो ये अविद्या रूप है। देखो, आत्मा तो शुद्ध है। देखो, जीव स्वभाव से दुष्ट है, स्वरूप से दुष्ट नहीं है। स्वभाव से दुष्ट है। स्वभाव को जन्मांतर में भी सुधारा जा सकता है। जीवो स्वभावतः दुष्ट न तो स्वरूपतः। स्वरूप से दुष्ट नहीं है, स्वभाव से दुष्ट है। तो स्वभाव से सुधरना हो तो अविद्या को दूर करना पड़ेगा। तो हाउ आर दे रिलेटेड विथ ईच अदर? दे आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर। जीव, आत्मा, बुद्धि और मन। जीव तो आपको मालूम है क्या है? जीव, आत्मा परमात्मा का अंश। जीव अगर हम माने तो ये पंच तत्व का एक अंश आप है ना, मान लो। अभी इतना ही समझने के लिए काफी है हमारे लिए। बुद्धि और मन को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो, 3 प्रकार हमें हमेशा सुनने में मिलते हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त। हमें लगता है कि ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है।
दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ओनली, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो, मन क्या काम करता है, बुद्धि क्या काम करती है और चित्त क्या काम करता है, इन तीनों को समझने की आवश्यकता है। मन, पहले मन, आप सब ध्यान से सुनना इस बात को। मन क्या करता है? मन हमेशा संकल्प विकल्प देता रहता है। मन जो है वो सबसे चंचल होता है। देखो, हम हमारी बुद्धि जो है वो अपने आप काम करती नहीं है। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज दिख रही है या आपको कोई चीज करनी है, तो पहला रोल, फर्स्ट रोल जो है वो मन का आता है। अपन ऐसा बोलते हैं ना कि भाई देखो, ये खाने का मन नहीं हुआ, यहाँ जाने का मन नहीं हुआ, हमारा मन नहीं था, हम नहीं गए। तो पहला संकल्प और विकल्प का काम जो है वो मन करता है। मन हमें हमेशा विकल्प देता है। जैसा कि हम अगर समझें, हमें कहीं पर जाना है, उसके 3 रास्ते हों एक ऑप्शन के तौर पर। मन हमें हमेशा विकल्प देगा। देखो, ये भी रास्ता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, फर्स्ट जो रास्ता है वो ऐसा है, रास्ता पे बिल्कुल स्ट्रेट पहुंच जाओगे जल्दी, फटाफट। ये रास्ता मन ने दिया। दूसरा रास्ता मन ने दिया कि देखो, दूसरा रास्ता है, उसमें ये फर्स्ट रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। अगर आपको अपनी गाड़ी की चिंता है तो इस रास्ते से जाओ कि नहीं, वो आप निश्चित कर लो। तीसरा विकल्प जो दिया मन ने, वो इस ढंग का दिया कि ये रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन क्या बहुत ही अच्छे पहाड़, झरने वगैरह, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे सीनरी है, तो अगर इस रास्ते से जाना हो तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है। अब रास्ते तो 3 हैं, मन ने विकल्प दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 रास्ते हमारे पास में हैं। तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते पर हमें जाना है, इसका डिसीजन हमारी बुद्धि लेगी। अब बुद्धि 2 आधार पर डिसीजन लेती है। बुद्धि 2 आधार पर डिसीजन लेती है। एक है मन, दूसरा है चित्त। चित्त क्या है? मन तो आपको मैंने समझाया, जो विकल्प देगा। मन को इतना मालूम होता है कि ये रास्ते हैं, वो आपको विकल्प मन ने दिए। बुद्धि डिसीजन ले, 2 आधार पर बुद्धि डिसीजन लेती है। एक मन के आधार पर, दूसरा चित्त के आधार पर। तो चित्त क्या है? तो चित्त जो है वो हमारी पूर्व में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो चित्त में स्टोर्ड होती है। जैसे कि हमारे मोबाइल में डेटा फीड किया हुआ होगा, तो वो आप मोबाइल ऑन करोगे तो वही डेटा दिखाएगा आपको, तो वो वही कार्य चित्त करता है। बुद्धि अपने विवेक से कार्य करती है। इसलिए सबसे पहले हमें मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है, हमें मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल में कैसे किया जाएगा? मन को सेवा से कंट्रोल में किया जाएगा। अपने जीवन में बहुत ज्यादा विकल्पों का विचार करते करते, यो नहीं तो यो कर लूं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लूं, ये विकल्पों का विचार करते 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 हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मन का हमेशा ये काम है कंफ्यूज करना, क्योंकि मन विकल्प देता रहता है, लेकिन बुद्धि जो है वो निश्चित करती है। इसलिए महाप्रभु जी ने भी कहा है ना, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु। प्रभु आप बुद्धि को प्रेरणा दो कि वो विवेक पूर्ण निर्णय करे। अगर आपकी बुद्धि जो है वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर चलने वाली है, कईयों की बुद्धि जो होती है वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर ही चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे, मारी मम्मी आम कीधु तो एटले हूं तो आम ज करीश, तो वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर चलने वाला है, तो वो चित्त का कार्य है। वो बुद्धि वहां पे चित्त के अनुसार चल रही है। दूसरा ये कहेगा ना ना मारू तो मन आम नहीं मानतो, हूं तो आम न करूं, तो वो मन के आधार पर बुद्धि ने डिसीजन लिया। तो अंतःकरण कहीं पे चतुष्टय भी कहा गया है।
करण के 4 रूप मन चित्त बुद्धि अहंकार हैं, और 5वां जो है कहीं कहीं पर पंच प्रकार भी बताए गए हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार और चैतन्य 5वां भी रूप कहा गया है, लेकिन चतुष्टय ही माने गए हैं। ज्यादातर महानुभावों ने चतुष्टय माने हैं अंतःकरण के। तो मन चित्त बुद्धि, देखो ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहंकार के अनुसार भी कई वस्तु चलती हैं, अपन को अहम भाव हो, उससे भी अहंकार असल में अविद्या का ही एक रूप है, और उसी के कारण जो है वो, मतलब जैसा कि मैंने समझा ना, अविद्या सबकी जड़ रूप है। अविद्या के कारण जो है वो हमें कभी संकल्प विकल्प पर जाता है, हमारा ध्यान जाएगा, और कभी कभी जो है वो चित्त के आधार पर, मतलब स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर हम चलने लगेंगे। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार, इनके कई रूप हैं। तो हाउ दे आर रिलेटेड, अविद्या से सब कंट्रोल होते हैं। हमें अपने विवेक को जागृत करना है। विवेक को जागृत करना वो अविद्या को दूर करने से ही पॉसिबल है। अविद्या कैसे दूर होगी? अविद्या जो है वो गुरु कृपा से दूर होगी, भगवत नाम लेने से दूर होगी, भगवत सेवा से होगी, शास्त्र ज्ञान से होगी, शास्त्र धर्म का पालन करते हुए होगी। शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहे कृष्ण सेव्य, बहुत अत्यावश्यक है। Who और what is the control center of these? कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर जो है आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है। कंट्रोल सेंटर, आपकी बुद्धि डिसीजन लेती है। आपकी बुद्धि में आपने बिठा दिया नहीं, कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्य, आपने अपने बुद्धि में बिठा दिया। इसीलिए श्री महाप्रभु जी बार बार ये आज्ञा करते हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। आप नित्य जो है, सतत जो है वो अष्टाक्षर का जाप करते ही रहिए, करते ही रहिए, करते रहिए। तो मन को विकल्प देने के लिए कुछ होगा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो बुद्धि उसी अनुसार कार्य करने लगेगी। चित्त में वही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, भगवत लीला, भगवत गुणगान, कीर्तन, स्वामी जी का भाव, चंद्रावली जी का भाव, ब्रजभक्तों का भाव, ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, उसके अनुसार बुद्धि चलने लगेगी। और इन सब के लिए अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ये सब नहीं कर सकता है तो अभ्यास योगेन, अभ्यास योग कर। अभ्यास योग क्या है? अभ्यास योग जैसे कि अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में अभ्यास योग क्या है? महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना अभ्यास योग है, वो करना चाहिए। हु और व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ दीज? कंट्रोल सेंटर जो है वो मात्र और मात्र अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है। बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्मम प्रसीदतु। लेकिन आप बुद्धि को डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसे आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो अपने विवेक से। मन रे श्याम सो कर हेत, कृष्ण नाम की बाढ़ कर ले तो बचे तेरो खेत। सूरदास जी ने कहा है ना, मन रे श्याम सो कर हेत। मन को ही देखो, हम ऐसा कहते हैं हमारे मन में प्रभु बस गए हैं, हमारे मन में भक्ति बस गई है, हमें सेवा का मन हो रहा है। हमारे जब भी हमें किसी प्रेम होता है तो हम कहते हैं ना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, कहते हैं ना ऐसा। तो ये जो मन की जो बात है, अगर किसी को ये आए कि भाई मन का नाम क्यों लेना, मैं तो चित्त का नाम लूंगा, मेरे चित्त में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, मेरी बुद्धि में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम। अरे भाई, बुद्धि में प्रेम होगा, चित्त में अगर प्रेम अगर होगा भी तो भी मन उसे कंफ्यूज करने लगेगा। तो पहले मन को बोलो प्रेम करे। देखो ये ब्रेन के ही सारे पार्ट्स, इनके कार्य अलग अलग।
तो मन को पहले कंट्रोल करना है, मन को पहले मन रे श्याम सो कर हेत, मन को पहले श्याम सो हेत करवाना है, श्याम से प्रेम करवाना है, प्रभु से प्रेम करवाना है, तब बुद्धि तद अनुसार ही डिसीजन लेगी। हाउ कैन वी यूज देम इन अवर पुष्टि मार्ग, जैसा कि मैंने बताया वैसे ही, मन रे श्याम सो कर हेत, कृष्ण नाम की बाढ़ कर ले तो बचे तेरो खेत, मन रे श्याम सो कर हेत, सूर श्री गोपाल भजले गुरु बताए देत, मन रे श्याम सो कर हेत। तो जीव, आत्मा, बुद्धि और मन ये आपस में रिलेटेड हैं ही, लेकिन सब कंफ्यूज इसीलिए होते हैं अविद्या के चक्कर। अविद्या सबसे बुरी है और अविद्या को दूर करने वाले मात्र और मात्र गुरु हैं। हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसीलिए गुरु का रोल जीवन में बहुत जरूरी है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु का रोल सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि अविद्या के कारण ही सब वस्तु गलत 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 व्यक्ति सोचने लगता है, करने लगता है और निश्चय कर लेता है, जो गलत है उसे भी सही मान लेता है अविद्या के कारण। हकीकत में नहीं होता है, लेकिन चश्मा पहन रखा है काला तो सब कुछ काला दिखाई देता है। अविद्या, और ये अविद्या मात्र और मात्र गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, गुरु के वचनों से दूर होती है। आज के लिए इतना ही। आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।